हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम चैप्टर 7 की जो एक्सरसाइज है 7.1 उसके जो क्वेश्चंस नंबर 6 एंड 7 उनको समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 मैंने आपको पहले ही 2 वीडियोस में समझा दी हैं, उन्हें आप देख लीजिएगा। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, उन्होंने एक आपको डायग्राम दी हुई है। अगर आप बुक निकाल के देखेंगे तो आपका ये पेज नंबर 94 है। तो 94 पे एक डायग्राम दी गई है, जिसमें बेसिकली 2 ट्राइंगल्स हैं। एक ट्राइंगल है ए बी सी और दूसरी ट्राइंगल है ए डी ई। दोनों का वर्टेक्स सेम है। तो इस 2 ट्राइंगल्स के बारे में उन्होंने बताया है, गिवन है ए सी इज इक्वल टू ए ई। ए सी इसकी ये भुजा है, ये भुजा इसके बराबर है। इस ट्रायंगल की ये भुजा उस ट्रायंगल की वो भुजा बराबर है। दूसरा क्या बताया है, ए बी, ये भुजा जो है ये ए डी के बराबर है। ए बी जो है ए डी के बराबर है, ठीक है। और तीसरी चीज क्या बताइए, एंगल बी ए डी, ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर है, ठीक है। तो हमने प्रूव क्या करना है, बी सी इज इक्वल टू डी। बी सी ये साइड जो है वो इसके बराबर है, मतलब इसका जो बेस है इसके बेस के बराबर है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा आपके माइंड में एक चीज क्लिक करनी चाहिए कि अगर मैं दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा तो जो हमारा क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर पाएंगे। कैसे? बाय CP/CT मेथड, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो अगर हम ये प्रूव कर देते हैं कि ये ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल ABC, ये वाली ट्रायंगल और ट्रायंगल ADE, इसको मैं थोड़ा ग्रीन करके दिखा देता हूं आपको। ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट सी के लिए अभी हमारे पास क्या क्राइटेरियन है, 3 क्राइटेरियन है। एक है कि तीनों साइडें बराबर होनी चाहिए, तो इसमें तो तीनों साइडें बराबर नहीं हो सकती क्योंकि एक साइड तुमने प्रूव करनी है। दूसरा क्या है, SAS, साइड एंगल साइड, यहाँ क्या है, एंगल साइड एंगल। तो इसमें चूंकि एक एंगल की बात की हुई है तो हमारे माइंड में ये क्लिक करना चाहिए कि हम इस क्राइटेरियन से इसको, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। हमेशा जब आप क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं तो आपको समझना चाहिए कि इस क्वेश्चन को मैं किस मेथड से सॉल्व कर सकता हूं। तो इस क्वेश्चन को हम इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी देखिए, अगर हम ये ट्रायंगल लें ABC, तो उसकी ये साइड इस ट्रायंगल की साइड के बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है। 2 साइडें तो बराबर हो गई। और बीच का एंगल लेकिन बराबर नहीं है, क्योंकि बीच का एंगल इन्होंने, हमारा क्या बनता है, इस ट्रायंगल का बनेगा ये वाला एंगल, ट्रायंगल ABC का। और उसका कौन सा एंगल बनेगा, उसका बनेगा ये वाला एंगल। तो इसमें कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल BAC जो मैंने ग्रीन में दिखाया है, और उस ट्रायंगल का एंगल बनता है DAE जो मैंने ब्लू में दिखाया है। तो अभी ये 2 एंगल अगर हम इक्वल प्रूव कर दें तो हमारी कॉन्ग्रुएंस की थ्योरम लग सकती है। अभी यहां से हमें हिंट मिलना चाहिए कि ये 2 पार्ट इक्वल बता रखे हैं। तो इस 2 पार्ट में अगर बीच का पोर्शन हम ऐड कर दें तो दोनों एंगल प्रूव हो जाएंगे। कैसे? एंगल BAD जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल जिसको मैंने ब्लैक में शो किया हुआ है, इज इक्वल टू एंगल EAC। EAC ये गिवन है। अब दोनों साइड हम क्या करेंगे, ये बीच वाला पोर्शन ऐड कर देंगे, एंगल BAD प्लस एंगल DAC
जो ये बीच वाला पोर्शन है, ये वाला एंगल हम ऐड कर देंगे, उधर भी ऐड करेंगे, क्योंकि एक इक्वेशन में हम दोनों साइड सेम नंबर को ऐड कर सकते हैं, एंगल DAC। ये क्यों ऐड किया? क्योंकि इस बड़े एंगल के दो पार्ट हैं, एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है। तो ये किसके बराबर बना? ये बना एंगल BAC। ये ब्लैक वाले पार्ट में ये वाला छोटा पोर्शन हमने ऐड कर दिया, तो ये पूरा एंगल बन गया जो ग्रीन में शो किया मैंने। इस ग्रीन वाले एंगल के दो पार्ट हैं, एक ये पार्ट है, दूसरा ये है। ये हमें इक्वल बताया गया है गिवन, और दूसरा हमने ऐड कर दिया। और उधर क्या एंगल बनेगा? वो एंगल EAD। इसमें इस ब्लैक वाले में ये वाला पोर्शन ऐड किया, दोनों साइड में हम ये वाला पोर्शन ऐड कर रहे हैं एंगल का। तो अभी देखिए, इन ट्रायंगल्स ABC एंड DAE B, अच्छा हमने A से शुरू किया तो ABC, तो वहां भी ऐसे ही करेंगे, वहां भी हम लिखेंगे ADE, उसी डायरेक्शन में लिखेंगे। तो उसमें क्या है, AB जो है वो बराबर है AD के, ये साइड इस साइड के बराबर है, और दूसरा ये गिवन है जो हमारे पास, AC इज इक्वल टू AE, ये वाली साइड इसके बराबर है। ये साइड है ट्रायंगल ABC की, और वो AD जो है ट्रायंगल ADE की पार्ट है, और दूसरी इसी ट्रायंगल का एक पार्ट है AC, और उस ट्रायंगल का पार्ट है AE। ये दोनों, ये एंगल नहीं, सॉरी, दीज आर साइड्स, सॉरी माय मिस्टेक। ये छोटी छोटी एरर्स हो जाती हैं, आपको ध्यान रखना है। और एंगल ये हमने प्रूव किया, BAC इज इक्वल टू एंगल EAD। ये गिवन है, ये हमने प्रूव किया यहां पे अभी, प्रूवन। तो बाय SAS क्राइटेरियन ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो BC विल बी इक्वल टू DE, ये साइड इसके बराबर होगी। क्यों? CPCT कॉन्ग्रुएंट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो उनके सभी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं, तीनों एंगल इक्वल होंगे, तीनों साइड्स इक्वल होंगी, तो ये इसके बराबर हो गई। तो जो हमने प्रूव करना था, तो मैं थोड़ा सा आपको, ये थोड़ा टिकलिश लग रहा है, टिकलिश है नहीं है। बेसिकली हमने क्या करना है, फिर से थोड़ा मैं आपको क्लियर करके बता देता हूं। हमें गिवन है कि ये पार्ट इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, और ये साइड इसके बराबर है। तो हमें इसको इसके बराबर प्रूव करना है। इसके लिए हमें ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा, उसके लिए हमें SAS क्राइटेरियन लगाना पड़ेगा। तो साइड्स तो बता रखे हैं इक्वल, गिवन है, लेकिन ये एंगल जो है इसके बराबर नहीं है, वो हमें प्रूव करना है। हमने कैसे किया? ये छोटा पार्ट इसके बराबर है, उसमें दोनों में हमने ये बीच वाला पार्ट ऐड कर दिया, दोनों साइड में ये बीच वाला पार्ट ऐड कर दिया यहां पे। तो जब दोनों साइड में बीच वाला पार्ट कर दिया, दिस प्लस दिस बिकम्स दिस एंगल, एंड दिस प्लस दिस बिकम्स दिस एंगल। उस ट्रायंगल का एंगल BAC इस ट्रायंगल के एंगल DAE के बराबर हो गया। तो जब ये एंगल बराबर हैं, उनकी जो साइड्स भी बराबर हैं, जिन साइड्स के बीच में वो एंगल है, तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उसके सभी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हैं, दैट मीन्स BC इज इक्वल टू DE।
ये क्वेश्चन आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने चाहिए, प्रैक्टिस करने से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। होते बड़े सिंपल हैं लेकिन वो डायग्राम में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं। तो अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे उन्होंने क्या किया है कि एक लाइन बताई है ए बी, उसके बीच में एक पी है। ये ऐसा है ए पी इज इक्वल टू पी बी, गिवन है ये इसका मिड पॉइंट है। फिर उसके बाद में 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है ई, एक है डी, ठीक है, सच दैट ये एंगल इसके बराबर है, ये भी गिवन है, ठीक है, और ये भी गिवन है कि ये पार्ट एंगल इसके बराबर है। तो 3 चीजें गिवन है इसमें। पहला है कि AP PB के बराबर है बिकॉज P इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मतलब बीच का पॉइंट है। दूसरा बताया है एंगल DAP, ये वाला, इसको एंगल 1 कर देते हैं, इज इक्वल टू एंगल EPB, इसको एंगल 2 कर देते हैं, थोड़ा आसानी में आपको समझ आ जाएगा। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। और क्या बताया है एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB, इसको अगर हम 3 कर दें 4, इसका मतलब है एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। ये गिवन है सारा, ये नंबर मैंने डालिया, बुक में नहीं दिए हुए। तो आपने क्या प्रूव करना है कि ये ट्राइंगल जो है DAB एंड EPB, ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, मतलब एक ट्राइंगल ऐसे है और दूसरी ट्राइंगल ऐसे है। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। फिर उसके बाद में क्या प्रूव करना है हमने, AD इज इक्वल टू B, ये साइड इसके बराबर है। तो अभी देखिए फिर यहां पे एंगल्स की बात हो रही है और यहां पे 2 एंगल हैं, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो आपको माइंड में आना चाहिए कि हम ऐसे मेथड से इसको प्रूव कर सकते हैं, एंगल साइड एंगल, क्योंकि ये साइड भी बराबर है, ये वाली भी बराबर है। लेकिन जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, ये जो पूरा एंगल तो ये है, इसका, इस ट्रायंगल का पूरा एंगल ये है और उस ट्रायंगल का पूरा एंगल है ये वाला। अगर ये हम प्रूव कर दें कि ये दोनों एंगल बराबर हैं तो हम ASA का क्राइटेरियन इसमें लगा सकते हैं। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था 3 इज इक्वल टू 4, एंगल जो है APE जिसको हमने एंगल 3 कहा है, इज इक्वल टू एंगल PBD, ये गिवन है। ये वाला एंगल 3 और 4 बराबर हैं। अब दोनों साइड हम ये बीच वाला एंगल ऐड कर देंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। इसमें एंगल ऐड कर देंगे EPD और उधर भी एंगल BPD में ऐड कर देंगे EPD, ठीक है। नहीं, मान लीजिए जैसे 5 इज इक्वल टू 5, हम दोनों साइड 2 ऐड कर देते हैं तो 7 इज इक्वल टू 7। तो जब हमने इस एंगल में ये एंगल ऐड किया तो कौन सा एंगल बनेगा, ये बन जाएगा APD, ये वाला जो मैंने ग्रीन में शो किया हुआ है। और वहां क्या बनेगा, एंगल EPB, इसमें ये पार्ट ऐड किया, उसमें ये पार्ट किया, तो ये मतलब ग्रीन एंगल जो है वो ब्लैक के बराबर है, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर लिया।
प्रूवन। और हमारे पास गिवन है एंगल DAP, जो एंगल 1 लिखा हुआ है वो एंगल EPB के बराबर है, गिवन ऊपर दिया हुआ है। और AP इज इक्वल टू PB, वो भी गिवन है। तो एंगल साइड एंगल, ये एंगल और ये वाला ग्रीन वाला एंगल और बीच की साइड, इसका ये एंगल और ब्लैक वाला एंगल और ये साइड बराबर हैं। तो बाय ASA मेथड द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसका नेक्स्ट आप क्या लिखोगे? ट्राइंगल्स DAB एंड ट्राइंगल EBA और EBP triangle DAP and triangle EBP, ये वाली ट्रायंगल जो है इस ट्रायंगल के बराबर है, ये वाली ट्रायंगल इस ट्रायंगल के बराबर है, कॉन्ग्रुएंट है, आर कॉन्ग्रुएंट बाय ASA रूल। ये लिखना पड़ेगा आपको। तो जब हमने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी तो उसका मतलब क्या होगा? AD इज इक्वल टू EB, जो हमने प्रूव करना था, AD इज इक्वल टू EB। क्यों? CPCT का मतलब है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके सभी पार्ट्स इक्वल होंगे। तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो हमने एक तो प्रूव करना था ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, और एक हमने प्रूव करना था उनकी दो साइड्स भी इक्वल है। तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान से एक बार प्रैक्टिस कीजिए, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये पिछले क्वेश्चन से बहुत मिलता जुलता क्वेश्चन है। उसमें भी हमने एक एंगल में थोड़ा सा पार्ट ऐड करके बड़ा एंगल बनाया और उन दोनों बड़े एंगल को इक्वल कर दिया। यहां भी यही हमने किया। ये ग्रीन को ब्लैक के बराबर प्रूव करने के लिए हमने इस एंगल में ये ऐड किया और इस एंगल में ये ऐड किया। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसको यही विराम कर देते हैं। वीडियो आपकी थोड़ी लंबी हो जाएगी। इसका एक क्वेश्चन बचा है लास्ट 8, वो अगले वीडियो में अलग से आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। थैंक यू, बाय।